जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी केन सुपरवाइज़र यानी कि गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, आप लोग इस फॉर्म को जो भर सकते हैं वो 28 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, कुछ ही दिन बचे। और क्या पता आप इस वीडियो को किस डेट में वॉच करें, तो बस आपको देख लेना है कि जिस भी डेट में इसको वॉच कर रहा हूं इससे 28 जुलाई कितना दूर है और उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भर लेना। अब फॉर्म भरने से पहले ये भी जान लीजिए कि क्या आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल है तो फिर आप आगे इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 1182 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। एंड इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए मात्र 25 रुपये फीस पे करनी है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच है। एंड गाइज, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है BSc इन एग्रीकल्चर, साथ ही SSC पास आप होना चाहिए। और सबसे मेन कंडीशन है कि आपने यूपी ट्रिपल एससी PET 2025 एग्जाम दिया हो और आपके पास उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप जानेंगे कि यहाँ पर गाइज आपको पे स्केल क्या मिलेगा, सिलेक्शन आपका कितने राउंड में होगा और फिर बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दी गई है। तो आपने सभी वो जरूरी जानकारी जान ली जिससे कि आपको इसमें पता चलता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर एलिजिबल है और आपका मन है, आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पर 28 जुलाई 2026 से हो रही है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम स्लैश 2026 है। यही आपकी केन सुपरवाइजर की वैकेंसी है। तो आप इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे इस तरह से। आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, कुछ और डिटेल आएगी, इन सभी को चेक करते हुए आप यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर PET 2025 की जो जानकारी है वो देनी है। बेसिकली PET का जो रजिस्टर नंबर है 2025 वाला वो आपको यहाँ पर डालना है। ये नंबर आपको आपके स्कोर कार्ड या फिर एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक नंबर डाल करके, जैसे कि आप डालते हैं रजिस्टर नंबर और गेट OTP करते हैं और आता है कि प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब है कि आप गलत नंबर डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है। इसलिए आपको जो रजिस्टर नंबर डालना है या तो आपको स्कोर कार्ड से देखना है या एडमिट कार्ड से। जैसे ही आप सही नंबर डालेंगे और गेट OTP करेंगे, आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आप यहां पर डाल देना और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना। अब गाइज, यहां पर आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने यूपी ट्रिपल एससी PET 2025 के अंदर भरी थी। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगी। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और एक आयु सीमा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें आपको नो कर देना है, क्योंकि ये जो छूट मिलती है ये आपको स्पेशल ऑर्डर के तहत मिलती है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा, अगर आप इसमें छूट चाहते हैं जो कि आपको स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिलती है, जैसे कि सेवा नियमावली, तो आप यस करके उसकी डिटेल्स देंगे, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर भी इसमें एक ऑप्शन आएगा। एंड अगर आप SC ST OBC है और जो छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद सवाल आता है कि क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, यानी कि आपकी BSc एग्रीकल्चर में है तो आप इसमें यस कर देना कि हाँ मेरे पास एक क्वालिफिकेशन है। एंड सेकंड है कंप्यूटर संचालन में DOEACC यानी कि DOEC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया SSC प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के भर के सवाल आएंगे कि सर मेरे पास SSC नहीं है, मेरे पास दूसरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये है, मैंने कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन की है, मैंने 10वीं के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर का, या मैंने 12वीं के अंदर पढ़ा है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इसमें उस अथवा उसके बराबर का कुछ ऐसा ऑप्शन करके नहीं लिखा है। अगर ये SSC के अलावा अन्य कोई जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट करते तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अथवा उसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट, बट ऐसा उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं एज पर डिटेल्स जाऊँ जो यहाँ पर दी गई है
तो इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ आपके पास या तो डिग्री तो होनी चाहिए, सेकेंडली आपके पास SSC प्रमाण पत्र हो, ये ना हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसलिए आपके सभी सवालों के जो जवाब है वो मैंने यहाँ पर दे दिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में भर भर के कमेंट आएंगे और वो चीज़ मैंने पहले ही यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में यस कर देना, क्योंकि तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर इसमें आप पहले वाले ऑप्शन में यस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम। तो कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है, यानी कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना है, या फिर आप इस ऑप्शन में जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो डाल सकते हैं, या फाइनल ईयर का रजिस्टर नंबर भी डाल सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट, आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप सिंपली आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या ग्रेड। अगर ग्रेड तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज टोटल डाल देंगे काउंट करके, जो भी आपकी बनती है। अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप उनको कन्वर्ट करके जो भी उनकी परसेंटेज बनेगी वो यहाँ पर डाल देना। बट अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट करके जो नंबर आपको आए थे सभी ईयर के मिला करके वो आपको यहाँ पर इस तरह से डालने। ये नंबर मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर जो प्राप्त है वो यहाँ पर डालेंगे और कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से डाल देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे आपकी कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। वो आप यहाँ पर उसके इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी बोर्ड से आपने की है। और उसके बाद में आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन की है, और फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। और उसके बाद में सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा, ये भी आप सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज इस तरह से जानकारी आएगी, सभी जानकारी चेक करते हुए अब आपको यहाँ पर इसमें कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर है आपका एज प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों देना अनिवार्य है। अगर डोमिसाइल का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो वो ऑप्शनल होगा, वैसे यहाँ पर ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको एज प्रूफ के रूप में 10वीं का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट देना है SC ST OBC को। तो जैसे कि एज प्रूफ में आपसे जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो मांगा, तो आपको बताना है कि 10वीं का सर्टिफिकेट कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। जैसे कि मेरा हुआ यूपी बोर्ड, मैंने यहाँ पर इसी अथॉरिटी में यूपी बोर्ड लिख दिया। अगर आपने आपकी 10वीं CBSE बोर्ड से की है या फिर SSC बोर्ड या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से, तो आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिख देना। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपका मंथ और फिर यहाँ पर डेट। ये डेट आपको आपकी मार्कशीट या फिर कह लीजिए कि जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। सेम तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। इसमें आपको बताना कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जहाँ पर नीचे की तरफ उसमें मोहर लगी हुई होती है और सक्षम अधिकारी लिखा होता है, सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश होगा और फिर उस पोस्ट का नाम लिखा होगा जिस पोस्ट ने उसको जारी किया है। तो आप यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। फिर कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर भी आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर देंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और डिक्लेरेशन सेगमेंट में इनके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक बार फिर से ओके कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फीस का अमाउंट आ जाएगा। आप क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ओके कीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। देन गाइज आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप आपकी फीस यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि SBI क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, नेट बैंकिंग, UPI। तो जिस भी माध्यम से फीस पे करनी है वो आप कर दीजिए। जैसे ही फी पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको फी पे करते समय कोई एरर आ जाता है तो आप अगेन इस होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और फिर यहाँ पर आपको इसमें
क्या करना है, एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे अगर आपको फीस में कोई एरर आया तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो राशन नंबर आपको मिला था राशन करने के बाद में वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके नंबर पर OTP जाएगा, और जैसे ही आप OTP डाल देंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, आप दोबारा से अपनी फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फॉर्म भरते समय कहीं बीच में एरर आया था फीस से पहले ही, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी सेम तरीके से भरेंगे एंड उसी स्टेप पर आपको भेज दिया जाएगा जहां पर आपको एरर आया था। इसके अलावा अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया और अपडेट नहीं हुआ तो आप अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको इसमें आपकी डिटेल डालनी है, जैसे कि राशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहीं पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फीस अपडेट हो जाएगा। एंड अगर आपको प्रिंट करने में कोई इशू आया तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सब जानकारी डालेंगे एंड प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। एंड अगर आपने जो जानकारी अभी भरी उसमें कोई एरर आया है यानी कि कोई गलती कर दी है आपने, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको राशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये वेरिफिकेशन कोड और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर जो गलती सुधारना चाहे वो सुधार सकते हैं और बिना किसी चार्ज को दिए। तो गाइज ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।